धर्म मेरा ईमान। और इसी शो में हमने कल बात की थी जबरन धर्मांतरण की। आज भी बात हम धर्मांतरण की करने वाले हैं, लेकिन कानूनन होने वाले धर्मांतरण की बात करेंगे, क्योंकि एक सर्वे ये कहता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धर्मांतरण पिछड़ी जातियों या फिर ये कहा जाए कि दलित समाज में होता है। अब पेच इसी बात पर जाकर फंसता है और वो पेच है आरक्षण का। संविधान ये कहता है कि दलितों को सारे अधिकार मिल सके, इसके लिए संविधान 22.5% के आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को सुनने के लिए तैयार है, जिसमें यह कहा गया कि धर्मांतरण या फिर मजहब बदलने के बाद क्या दलितों को उनका संविधान जनित आरक्षण मिलना चाहिए। क्या दलित आरक्षण के साथ साथ अल्पसंख्यक आरक्षण दिया जा सकता है, इसी को आज समझना होगा, क्योंकि संवैधानिक पेच भी वो लालच पैदा करता है जो जबरन धर्मांतरण करता है। दोहरे आरक्षण का लाभ कितना जायज है, इस पर अदालत में सुनवाई जुलाई महीने से शुरू हो जाएगी, लेकिन इस पर बहस अभी से शुरू हो चुकी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, चर्चा उन्हीं के साथ करेंगे मेरा धर्म मेरा ईमान में। लेकिन ये रिपोर्ट पहले। फिर छिड़ी है दोहरे आरक्षण पर जंग। नागरिक एक तो आरक्षण का लाभ दो बार क्यों? देश की सबसे बड़ी अदालत अब इसी मुद्दे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गई है। मामला यह है कि हिंदुस्तान में ऐसे दलित हिंदू जो मुस्लिम धर्म या फिर ईसाई धर्म में रूपांतरण करते हैं, उनको दलित आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोहरा आरक्षण जबरन धर्म परिवर्तन का एक बड़ा लालच बनता है, क्योंकि दलितों को इससे अपना पुराना आरक्षण छोड़ना नहीं पड़ता और अल्पसंख्यक आरक्षण ऊपर से मिल जाता है। केंद्र सरकार कहती आई है कि हिंदू धर्म से जो लोग मुस्लिम या फिर ईसाई बनते हैं, उनको दलित आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही धर्मों में जाति प्रथा है ही नहीं, इसीलिए इनमें छुआछूत भी नहीं है। तो जब समाज में सब समान है तो जातीय आरक्षण कैसे दिया जा सकता है? लेकिन जो नागरिक हिंदू धर्म से बौद्ध, जैन या फिर सिख बनते हैं, उनको दोनों आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्म गुरु हैं, स्वागत करती हूँ स्वामी जी आपका हमारे शो में। और जबरुल कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कादरी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए और सवाल की शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है कि जबरुल कादरी अल्पसंख्यक में आते हैं या फिर बहुसंख्यक में मानते हैं खुद को? बिस्मिल्लाह। देखिए मोहतरमा, रहा मसला हम ओबीसी में या पिछड़ों में आए या ना आए, हकीकत ये है कि जब भी आरक्षण का मसला आता है या इसका कोई आता है तो मुसलमान सबसे पहले उसमें घिरता है। कभी का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दूसरी अदालतों ने कहा कि मुसलमान को से इस्लाम मज़हब की बुनियाद पर आरक्षण नहीं मिल सकता, उसका नहीं होगा, दूसरे लोगों को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान मज़हब इस्लाम को मानता है तो वो मुसलमान है, इसलिए उसको आरक्षण नहीं मिल सकता। दूसरे जितने भी और धर्म हिंदुस्तान के अंदर हैं, कोई सनातन है, दूसरे धर्म कोई भी हैं, सब हमारे भाई हैं, लेकिन उनको लाभ मिलता है। और हम लोगों को इस कह करके छोड़ दिया जाता है कि धर्म की बुनियाद पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। हम तो जाने के बाद सब्र कर लेते, सुकून से रहते। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी हमको आरक्षण दें या ना दें, लेकिन हमको सुकून दें, हमको इज्जत और आफियत के साथ हिंदुस्तान में रहने की आजादी दें। आरक्षण हमको नहीं चाहिए, वो आरक्षण दूसरी कौमों को दे दें जिनको चाहिए। तो मुसलमान न पहले आरक्षण का कायल था, न आज भी है। हम चाहते हैं कि हमको अदल मिले, इंसाफ मिले, भाईचारा मिले, 4% मुस्लिम आरक्षण, जब 4% मुस्लिम आरक्षण, कादरी साहब कर्नाटक में इतना हंगामा क्यों? कादरी साहब कर्नाटक में इतना हंगामा क्यों? 4% चला गया लिंगायत वोका लिग्गा को। तो मैडम ये सिर्फ लफ्जी चीजें हैं, जमीन पे कुछ नहीं मिलता। नहीं, सिर्फ हंगामा, दो लोग जिनको नहीं मिलता वो चीजें हैं, कुछ नहीं मिलता लेकिन वोट चला जाता है। फिर कादरी साहब भटक गए। पहले तो मैंने आपसे यही पूछा, कभी नहीं मैंने तो सिर्फ ये पूछा कादरी साहब, आप एक प्री नोशन के साथ बैठते हैं, उसको स्टूडियो से बाहर छोड़कर आया कीजिए, क्योंकि सवाल और सवाल का जवाब, मेरा सवाल बहुत क्लियर था आपसे कि जबरुल कादरी अल्पसंख्यक में खुद को मानते हैं या फिर बहुसंख्यक में खुद को मानते हैं। मैंने बहुत बेसिक से आपसे सवाल पूछा। देखिए, हम जाहिर सी बात है कि हम तो 20 में आते हैं, 20 में आते हैं
और अच्छा, क्या। हाँ। तो जब 20 में है तो आप समझ लीजिए कि हम कौन है। मतलब हम आप 20 अल्पसंख्यक वालों को भी नहीं मिल पाता। मतलब वही आप मैं कह रहा हूँ अल्पसंख्यक हैं। कि सिर्फ आपने नाम थोड़ी का देर होता पहले- है, काम का आपने- कभी नहीं होता। आपने थोड़ी अगर देर पहले कहीं किया- बनवाने के लिए जाते हैं, अधिकारियों के सामने आपने जाते अभी हैं, उपमन्यु कभी साहब ये नहीं जरा मिलता। इसको मेरे को clear बेशुमार लोग करिएगा, ऐसे अगर हैं मेरी कि जब वो जानकारी उसको दुरुस्त नहीं है परमिट तो। बनवाने के लिए जाते हैं तो अभी थोड़ी अधिकारी देर पहले वापस कर कादरी देते साहब ने हैं कहा आपकी कि ये जो कमी बाकी है, ये लोग कमी हैं- है, ये कमी है, तो उनको मिलता ही नहीं। बाकी स्कूल जो- में एडमिशन के लिए जाते हैं कि कादरी लाइए आप साहब- अपना पत्र दिखाइए। कादरी जब साहब वो पत्र भी तो बनता आप ही नहीं तो मिलेगा दिखाते। क्या? कादरी साहब वो मिलता भी ही तो आप नहीं है। नहीं जब पत्र दिखाते। बनता नहीं है, कागज भी तो मिलेगा आप नहीं, नहीं तब भी दिखाते। आप उनका साथ देते कादरी हैं। साहब कागज भी तो सबसे नहीं बड़ी दिखाते आप। विडंबना की बात यह है सारी जब चीजें आपको दिखाएं। कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन नहीं। तब भी आप अरे उनका साथ उपमन्यु देते साहब हैं। मुझे ये स्वामी जी मुझे ये बताइए ना, अभी इन्होंने कहा कि बाकी जो लोग हैं उनको मिलता है आरक्षण का लाभ। मिलता है क्या आपको? आपके लिए कोई आरक्षण है क्या? नहीं, कोई मिलता है आरक्षण आपको नहीं कोई है। आरक्षण? 1 भी % आरक्षण नहीं है। हम लोग नहीं, योग्यता अभी पे आते कादरी हैं। साहब ने कहा तो मुझे लगा शायद मेरी जानकारी में नहीं। ना हो, इसलिए मैंने सोचा आपको भी कोई गुपचुप तरीके से पूर्णिमा कोई जी, रिजर्वेशन मैं मिल एक रहा हो। बात जानता हूं कि 2001 के बाद ये अल्पसंख्यक नहीं रह गए। सबसे बड़ी बात इसीलिए है तो कि मेरा जो पहला हमारे सवाल यही था स्वामी संविधान उपमन्यु। से, जो मैंने हमें इसीलिए संविधान पूछा। से चाहिए नहीं, कि मैं- संविधान हमको परिभाषित करे, संविधान हमको परिभाषित करे कि अल्पसंख्यक का मापदंड क्या है, कितने % में नहीं स्वामी जी ये बताइए, आप में ये मानते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ये मानते हैं? अगर अल्पसंख्यक हो, हाँ, लेकिन तो मिलना अल्पसंख्यक चाहिए। है ही नहीं। तो मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक तो जो मुझे- 5% से नीचे होते हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते अच्छा हैं। ये बताइए जिनकी स्वामी आबादी उपमन्यु, 5% जल्दी से सवाल, ऊपर हो जल्दी जाती से है। सवालों को रखते मेरी हैं बात को आप ताकि समझिए। नहीं स्वामी जी, मैं इसी बात से एक बात निकल रही है, इसलिए उसका भी सवाल, उसका भी जवाब जानना जरूरी है। आपने कहा कि अगर अल्पसंख्यक है तो मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, इसीलिए मैंने लेकिन कादरी साहब से अल्पसंख्यक पूछा, रह कहाँ गए? लेकिन मैंने इसीलिए कादरी साहब से पूछा कि वो अपने मुझे आप को तो कहां काउंट करते संविधान हैं। के लेकिन लोगों 9 से राज्यों चाहिए। में, 9 राज्यों में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, क्या वहां नहीं उनको मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। उनको नहीं मिलता तो उसकी आवाज कौन उठाएगा, उसके लिए कौन बोलेगा? अभी तो आपने कह दिया कि इसका- अगर अल्पसंख्यक है तो मिलना चाहिए, लेकिन अगर 9 राज्यों में नहीं, हिंदू तो अल्पसंख्यक हैं नहीं, तो 9 उनको राज्य क्यों नहीं, नहीं मिलता? भारतवर्ष फिर की बात कर रहा हूं। नहीं, नहीं, मैं भारत में ही बात कर रही हूं। मैं भी पूरे भारत के 9 राज्यों की बात कर रही भारतवर्ष में इस समय 20% से ज्यादा मुस्लिम भाई हैं और हमारा संविधान नहीं कहता है 5% से ज्यादा आबादी वाला अल्पसंख्यक नहीं अच्छा रहता ठीक है, क्योंकि मैं आपने IPC अभी जानता हूं, जिक्र मेरे किया, पिताजी स्क्रीन जो पर है भी अगर आप हाईकोर्ट के नजर कानूनी डालेंगे, वकील थे। देश के ऐसे 102 जिले आते हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, बिल्कुल है, सही बात आप कर रही हैं। जिनको कोई रिजर्वेशन किसी भी तरीके का किसी मिलता भी नहीं है, तर- कोई उनको लाभ नहीं मिलता। कादरी नहीं, साहब लाभ दुरुस्त भी नहीं कीजिएगा, मिलता है और दूसरी दुरुस्त बात कि कीजिएगा। उनको वो भी कहा जाता है कि आप इनका साथ दीजिए। नहीं लेकिन फिर तो विडंबना तो उसमें यही है कि फिर हम विडंबना लोग वो उसमें भी ये नहीं भी है सकते। ना, फिर विडंबना उसमें ये भी है ना कि आवाज भी तो नहीं उठाते आप नहीं। कि अगर अल्पसंख्यक कितना होने का लाभ आवाज बाकियों उठा को ले? मिल रहा है इस तो फिर टाइम हिंदुओं को सबसे बड़ी 9 बात- राज्यों में क्यों नहीं पूर्णिमा मिलता जी, मेरे जहां को पर एक वो मिनट में बात अल्पसंख्यक पूरी करने दीजिए, है? करिए पूर्णिमा सर, जी। करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का वोट बैंक को लोग वोट बैंक नहीं मानते। जिस दिन वोट बैंक को वोट बैंक मानने लगेंगे, हमारी बात सुनने लगेंगे लोग। अभी केवल दलित को वोट बैंक मानते हैं, अल्पसंख्यक को वोट बैंक मानते हैं, उनके कहने पे सारे काम करते हैं। सारे काम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारी कुर्सी चली जाएगी। अच्छा एक बात और बताइए। हम लोग स्वतंत्र स्वामी मस्तिष्क जी, हैं, हम स्वामी जी, योग्यता को स्वामी जी पूर्णिमा एक बात आप योग्य बताइए हैं, तो हम वोट आपको सर, देंगे किसी पार्टी पे दिल हो। पर हाथ रखकर एक बात मुझे बताइएगा, 2014 में 2019 में किसने नहीं माना कि हिंदू वोट बैंक है? किसने नहीं माना? किसने नहीं माना? माना अभी ना? तक नहीं माना। 2014 और 2019 आप ये में बताइए, तो कांग्रेस डफली को इसी हिंदू बात वोट की मिलता है कि बजी नहीं मिलता? कि वोट देने वाला अगर कोई है तो वो हिंदू समाज का है। कांग्रेस नहीं, अब चेंज हो रहा है। अब मुस्लिम भाई भी हमारे 2019 बीजेपी को मैंने दे- इसीलिए तो साल लेके कहा कि हाँ। आपने तो नकार दिया बिल्कुल सीधे तौर पर, जबकि 2014 और 2019 में हम सबसे लोग- बड़ा वोट बैंक अगर किसी विशेष पार्टी ने माना किसी को तो वो तो हिंदू था। नहीं, इस बात को आप इस ढंग से नहीं लीजिए। कैसे लूं फिर? इस ढंग से लीजिए कि हम लोग स्वतंत्र मस्तिष्क हैं। हमको ये देखा जाता है कि हमारा भारतवर्ष या हमको कहां से लाभ और कहां से हमारा उत्थान होगा। मैं तो कह रही हूँ स्टैंडर्ड बराबर रखेंगे ना फिर। वोट बैंक नहीं है आज की तारीख में, मैं कह रहा हूँ वोट स्वामी बैंक जी, नहीं है। स्वामी जी स्टैंडर्ड हिंदू बराबर, वोट बैंक नहीं है। स्टैंडर्ड बराबर रखेंगे ना। हिंदू अगर वोट बैंक होता वोट ना बैंक की राजनीति तो तो पहले ये तो देखिए यहाँ कांग्रेस पर को एक सीट नहीं मिलती। वोट बैंक की राजनीति तो खैर यहाँ वोट से यहाँ बैंक इस नहीं मंच है। से होती ही नहीं, पहले तो हिंदू इस वोट मंच से बैंक भी ना नहीं कभी होती, पहले था ना आज है। लेकिन इस मंच पर फैक्ट्स की जरूर बात होती है। हिंदू कादरी तो साहब, अगर कादरी हमारे साहब एक कादरी साहब सेकंड, अच्छा काम स्वामी करेंगे जी तो एक हम इनको सेकंड भी वोट रुकिएगा। दे सकते हैं। कादरी साहब हम कादरी जी को वोट दे सकते हैं। कादरी साहब एक अच्छा अगर काम आपको करेंगे अगर तो हम आप इनको भी वोट दे देंगे। स्वामी जी एक सेकंड, कादरी साहब अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूं तो यहां पर भारत में 23 करोड़ जो है वो मुस्लिमों की आबादी है।
मानते हैं इस बात को? 23 करोड़ आबादी है मुस्लिमों की, जो कि पूरे लगभग वर्ल्ड 20%, में वो, जो कि पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट largest। यानी कि बिल्कुल उससे भी कम बाकी देशों में है। वो अपने आप को तो अल्पसंख्यक काउंट नहीं करते, बस। और सबसे अगर बड़ी वो वजह अपने यही आप को है। अल्पसंख्यक काउंट नहीं करते तो कादरी साहब फैक्ट्स के साथ जवाब दीजिएगा, 23 करोड़ मुस्लिम होकर भी भारत देश में अल्पसंख्यक कहां से कैसे रहेगा? हो सकते हैं? देखिए, दूसरे मुल्कों की बात मत कीजिए, मैं क्योंकि भारत की बात हमारा कर रही हूं। भारत में है। कादरी नहीं, साहब, भारत में कादरी भारत साहब संविधान मुस्लिम की ही है ना बात वहां है, पर, संविधान की बात है। मुस्लिम ही है ना वहां पर, भारत में रहने वाले हम मुस्लिम किसी ही है ना दूसरे वहां मुल्क पर। की बात नहीं करेंगे, कादरी साहब, क्योंकि कादरी हमारा साहब मरना, मुस्लिम है ना हमारा वहां पर। जीना, हमारा चलना, मुस्लिम हमारा ही है ना। फिरना हिंदुस्तान की धरती पर है, और हिंदुस्तान की संविधान धरती की का है। रगो रेश में हमारे अंग अंग है। दूसरे देशों में क्या हो रहा है हम उसकी बात नहीं कादरी करते। साहब, फिर वही और बात है, हम इसलिए जो हमारा कोई मकसद जो हमको पसंद वही बात करेंगे, रहेगा, जो हमको पसंद वही बात करेंगे। अभी मदरसों में फंडिंग आनी होगी, अभी कादरी साहब मदरसों में पैसा आना होगा तो विदेश से स्वागत है उस पैसे का, लेकिन विदेश में जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है हम उनको नहीं मानेंगे। हम सिर्फ अपने दूसरे देश की मुल्कों बात में ये करेंगे। हो रहा, तो आप इसको ऐसा क्यों नहीं करते? अरे दूसरे मुल्कों की बात छोड़िए, देखिए, हमारा सब नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से वाबस्ता, आज आप कह रहे हो हमारे दूसरे पुरखे मुल्क, यहाँ और कल मौजूद है। यही बात हम जब होगी तो यहाँ वो रहते कहेंगे तो कि यहाँ की बांग्लादेश बात में ये हो रहा की है, जाएगी, हमको ये करना है। दूसरे मुल्क को अक्स करके उसमें कयास करके इसके ऊपर जबरन इसको नहीं थोपा जा सकता। अल्पसंख्यक की उसको परिभाषा ऐसे बनानी पड़ेगी। तरीके से हमारे हिंदुस्तान संविधान की में बात है तो बदलाव चाहिए। हिंदुस्तान में होगी, एक बाहर सेकंड, मुल्क की बात स्वामी जी, अब बाहर एक मुल्क सेकंड में आप होगी। रुकिएगा। इस तरीके कादरी से साहब, इसमें नहीं हो कादरी सकता। साहब, कादरी साहब, एक जी। बात बताइए, फिर जितने अपने दलित भाई हैं उनको कौन सा लालच देके आप मुस्लिम बनाना चाहते हैं? देखिए, आप हमेशा याद रखिए, कोई भी मुसलमान, ये बहुत लंबी तकरीबन 1-1.5 साल से ये डिबेट चल रही है कि धर्मांतर होता, बनाया जाता, फुसलाया जाता। हमारा कुरान, जिसको हम जान माल मता से ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई क्या कहते हैं? असदुद्दीन का नाम ओवैसी के छोटे भाई क्या कहते हैं? 15 मिनट दे दीजिए, 15 मिनट दे दीजिए, 15 मिनट में वो सब कुछ करा देंगे। वो कहते हैं मुझे 15 मिनट दे दीजिए। पुरानी हो गई मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है कादरी साहब? ये हर बात पर आपका ये जो सिलेक्टिव होता है ना, आपकी सिलेक्टिव अप्रोच है ना, कि हमको जहां पर सूट करती है वहां पर हम अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जहां सूट नहीं करेगी वहां पर हम अल्पसंख्यक में होकर उसकी बात को नकार देंगे। आपकी इतनी सिलेक्टिव और डबल स्टैंडर्ड वाली सोच है ना कादरी साहब। और फिर हर डिबेट के बाद, और कादरी साहब हर डिबेट के बाद आप कहते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा होता है, हमको बोलने नहीं दिया जाता, मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया जाता, फिर उसके बाद आप एक्सपोज हो जाते हैं। कौन क्या करता है वो सब आप गलत फिर है। फैक्ट्स को नकार के फिर आप यही बातें करते रहिए। आपकी बात कादरी ये- साहब आप सुनेंगे आपकी बात ये गलत है, आप गलत- सुनेंगे है नहीं, गलत बात है ये। आप सुनेंगे है आप ही नहीं, नहीं ये सुनती देखने है। वाला हर जब एक बात दर्शक किया, जान असदुद्दीन चुका है। लोग लाके डाल देखिए, दिया। ये देखिए असदुद्दीन साहब आप, से ये आप डिबेट देखिए, करेंगे, मुझसे अभी डिबेट आप खुद अपने करेंगे। आप को देख लीजिए, और वो बात आप पुरानी बोलते हो गई रहिए, कि 2 देखने मिनट, वाला 3 हर कोई मिनट, जानता है कि नई आप बात है तो सुनते नई हैं या बात सिर्फ लाई बोलते आप, गलत है हैं। वो। अभी आपको आपकी ओवैसी की बात बात सब नहीं गलत करनी, है। ओवैसी डिबेट मुझसे जो हो रही है, मुस्लिमों की आवाज असदुद्दीन बनने साहब की का बात नाम करते क्यों नहीं हैं, ले अपने रही? आपने ओवैसी को भी नकार दिया, उनके छोटे भाई को भी आपने नकार दिया, जबकि वो बात मुस्लिमों को लेकर ही करते हैं, लेकिन वैसे वो मुस्लिमों के रहनुमा बन जाते हैं जो मुस्लिमों की बात करते हैं। सारी गलत है, वो इत्तिहाम है, डबल स्टैंडर्ड कैसे तोहमत रख है, सकते हैं आप? तोहमत है वो कादरी सारी साहब, चीज। नहीं, कैसे वो आप गलत ये है डबल आपकी बात। स्टैंडर्ड रख सकते हैं? आपकी बात गलत है, आप कितनी भी उसको बहस कर लीजिए, जो बात गलत है वो गलत ही रहेगी। अच्छा, एक बात लेकिन पूछूं, झूठ को कितना ही कर एक बात लीजिए, पूछूं आपसे, झूठ झूठ रहता है, कादरी सच साहब, सच रहता है, कादरी सदाकत साहब, अपनी कादरी जगह साहब, अनमोल रहती है, कादरी बरसता साहब, नहीं देखकर कादरी अपने साहब, बतों पर भी बरसा दे। आज जो एनकाउंटर हुआ आपको जायज लगता है? कादरी साहब, आज जो एनकाउंटर हुआ आपको जायज लगता है? और इंसानियत कादरी साहब, आपके नहीं, कादरी जी, किसको? कादरी सब ये सारी जी, चीजें मौजूद आज हैं। जो एनकाउंटर वो तो हुआ आपको इंसानियत है। जायज लगता है? आज जो एनकाउंटर हुआ आपको जायज लगता है? आपकी डिबेट का मौजूद इनकाउंटर नहीं है। नहीं, मैंने तो एक आप सवाल मुद्दे से पूछा, क्यों भटक रही हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं, समझ आपने लीजिए, जिस मुद्दे पर सिलेबस बोला से ही उससे आता बात है क्या करें। सब कुछ? अब वो encounters एग्जाम कैसा? में सब कुछ वो सिलेबस शराब से ही कहता वो आता है गलत क्या? आप और मुद्दे मुद्दा पर मेरा बैठिए, बहुत आप क्लियर arrange करें। है, आप मुद्दे पर भटकते हैं बात तो मुझे कीजिए। भटकना गैर पड़ता है मुद्दे और पर मैं बात अपने नहीं हिसाब होगी। से सवाल अभी लेकर आऊंगी। काउंटर पर आपने नहीं बुलाया, बात आपका कब बहस दत्ता ही होती है नहीं तो है। रास्ते निकलते आपका रहते ये हैं। रास्ते ऐसे आपको निकलते पता है कि इसके साथ ऐसे साथ क्या होने वाला है, रास्ते इसलिए आप जब भी इसको तो सुनने यही को तो तैयार बात नहीं। समझती है कि यही कभी ओवैसी किसी कहते को हुआ, हैं कि उसने धर्म के साथ नाम पर मार दिया, बात कहीं की थी, धर्म मुस्लिम था इसलिए मार दिया, यही ओवैसी कहते हैं। अभी आप उसको सुनेंगे नहीं, उस पर आप सीधा जवाब देंगे नहीं, बोलते रहिए आप, बोलते रहिए। या ना कोई नफरत पैदा कर रहा है, ना कोई धर्म के आधार पर बांट रहा है, या यही जारियत है, यही दुश्मनी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कादरी दुश्मनी साहब, हमारी बहुत नहीं है। अच्छी।
बहुत चीज है। अच्छी। दुश्मनी आप हम यही लोगों ने चीज- गले मिलाया है। यही हमने चीज गले लगाया, रोका है। आपने गले इसी नहीं पर लगाया। सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट तब बताएगा इस पर हमने सुप्रीम दिया, कोर्ट क्या और कहता है। फतेह हमने दिए, आपने गले कुछ हमने नहीं दिया। अरे हमने खून भी दिए गले तुम लोगों हमने को। लगाया गले है। लगाया, तुमको और प्यार हिंदू दिया, जो है, तुमको घर दिया, उसको तुमको वो कपड़े खाली दिए, मुस्लिम तुमने को वतन नहीं। दिया, सब कुछ हमने दिया है। खाली जब इस मुस्लिम को दरवाजे नहीं, तक तुम सारे पहुंचे धर्मों हो। को, पर्सियन को किसको? हुआ, हमने सबको जितने भी दिया है, हैं किसी ने यहूदियों हमको को नहीं हुआ, दिया। हम प्यार लोगों दिया ने- है तो हमने हमारी दिया संस्कृत में है, ये है। जान दिया है तो हमने दिया है, हमारे यहाँ इतिहाद कुरान की में भी ये दी है नहीं तो लिखा हमने है कि दी है। काफिरों को मारो। सारे शुरूर और जान हमारे यहाँ सबको हमने बराबर दिए करके हैं, हमको किसी ने और कुछ पूरे नहीं दिया। विश्व में, पूरे कुछ विश्व नहीं। में एक- बीच की बात में एक सब कुछ सनातन हमने धर्म लिया ऐसा है जो सारे- कहता है सारे- विश्व का कल्याण हो। हमारे वो दामन कभी इतने नहीं वसी कहता हैं हिंदुओं का कि हमने कल्याण हो। अपने दामन बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। की दी है, आओ बुका की, केवल सनातन धर्म ऐसा बहुत है जो महत्वपूर्ण विश्व चर्चा का हो कल्याण सकती करता थी, है। इस्लाम है वो। लेकिन इस वो पूरी कितना महत्वपूर्ण जाता है। चर्चा और को सब में आप लोग कहाँ लेकर गए, न इसका सिर बचा न इसका पैर बचा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी चर्चा को बेसिर पैर का कर आप लोगों ने रख दिया, जबकि इसमें बहुत फैक्टफुल बात हो सकती थी। बहरहाल कोई बात नहीं, जुलाई महीने से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, फिर देखते हैं क्या तथ्य रखे जाते हैं और कौन अपने आप को अल्पसंख्यक होने का दावा करता है और दोहरे आरक्षण की मांग करता है, यह तब देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए दोनों में।